हेलो स्टूडेंट्स, बीए पार्ट फर्स्ट के मनोविज्ञान विषय के स्टूडेंट्स को आज मैं पेपर सेकंड का चैप्टर पढ़ाऊंगी। फर्स्ट चैप्टर यूनिट फर्स्ट का फर्स्ट चैप्टर है ये। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको सिलेबस बताया था सेकंड पेपर का कि क्या क्या आपके सिलेबस में है। फर्स्ट चैप्टर जिसको विषय प्रवेश कहा गया है, इसमें जो पहला टॉपिक है वो है समाज मनोविज्ञान का अर्थ। समाज मनोविज्ञान अगर देखा जाए तो समाज में व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करता है, क्योंकि व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है और वह समाज में रहता है। समाज और व्यक्ति को हम एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों का अस्तित्व एक ही है। तो जब तक व्यक्ति समाज में है तभी तक उसका अस्तित्व है। एक समाज में रहने वाला व्यक्ति आपस में एक दूसरे के प्रति कुछ न कुछ संबंध अवश्य रखते हैं। समाज मनोविज्ञान इन्हीं संबंधों का एक वैज्ञानिक अध्ययन हम कह सकते हैं। समाज मनोवैज्ञानिकों ने समाज मनोविज्ञान की परिभाषा अलग अलग प्रकार से दी है। विभिन्न परिभाषाओं को अगर हम देखें तो 4 भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहली जो परिभाषा है वो है समाज मनोविज्ञान समाज में। समाज मनोविज्ञान समाज में व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करता है। इस संबंध में क्रच और क्रचफील्ड ने 1958 में एक परिभाषा दी। समाज मनोविज्ञान समाज में व्यक्तियों के व्यवहार के प्रत्येक पहलू से संबंधित है। अतः विस्तृत रूप से समाज मनोविज्ञान की परिभाषा समाज में व्यक्ति के व्यवहार के विज्ञान के रूप में की जा सकती है। तो क्रच एंड क्रचफील्ड ने समाज मनोविज्ञान की परिभाषा इस तरह से दी है। समाज मनोविज्ञान समाज में व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन है। इस बात को मानने वाले जो दूसरे मनोवैज्ञानिक हैं वो है अकोलकर। अकोलकर ने 1960 में 1960 में कहा कि समाज मनोविज्ञान व्यक्ति के सामाजिक वातावरण के विशिष्ट संदर्भ में व्यक्ति के मानसिक जीवन और व्यवहार का अध्ययन है। मतलब कहने का है कि सामाजिक वातावरण के विशिष्ट संदर्भ में कि व्यक्ति के जो व्यवहार का अध्ययन किया जाता है मनोविज्ञान में, वो सामाजिक वातावरण के संदर्भ में किया जाता है। तो ये 2 परिभाषाएं ये कहती हैं कि व्यक्ति के व्यवहार का जो समाज में व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन मनोविज्ञान है। दूसरी जो परिभाषा है उसके अनुसार समाज मनोविज्ञान व्यक्ति का सामाजिक दशा में अध्ययन है। इस संबंध में अनेक मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि सामाजिक दशा में अध्ययन है समाज मनोविज्ञान व्यक्ति का। सबसे पहली जो परिभाषा क्लाइनबर्ग ने 1924 में दी, उन्होंने कहा कि समाज मनोविज्ञान व्यक्ति का अन्य व्यक्तियों से संबंधित व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन है। मतलब समाज मनोविज्ञान व्यक्ति का अध्ययन करता है, लेकिन अन्य व्यक्तियों से संबंधित जो उसका व्यवहार है उसका वो अध्ययन करता है। आलपोर्ट का कहना है 1924 में आलपोर्ट ने कहा कि समाज मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो एक व्यक्ति के व्यवहार का उस सीमा तक अध्ययन करता है जहाँ तक कि उसका व्यवहार अन्य व्यक्तियों को उत्तेजित करता है अथवा स्वयं उनके व्यवहार की प्रतिक्रिया है, और जो व्यक्ति की चेतना का उस समय तक वर्णन करता है जहाँ तक कि वह सामाजिक विषयों और प्रतिक्रियाओं की चेतना है। तो आलपोर्ट का भी यही मानना है कि समाज मनोविज्ञान व्यक्ति का सामाजिक कंडीशंस में, सोशल कंडीशंस में, सोशल सिचुएशंस में अध्ययन करता है। इसी बात की पुष्टि शेरिफ और शेरिफ ने भी अपने अध्ययन में की है। उन्होंने 1969 में कहा कि समाज मनोविज्ञान व्यक्ति के व्यवहार एवं अनुभवों का सामाजिक उत्तेजक स्थिति के संबंध में वैज्ञानिक अध्ययन है। मतलब जो मनोविज्ञान है व्यक्ति के व्यवहार का और अनुभवों का अध्ययन करता है जो सामाजिक उत्तेजक
के रूप में दूसरे व्यक्तियों के व्यवहार को भी उत्तेजित करते हैं। तीसरी जो मनोविज्ञान की परिभाषा बताई जाती है वो है कि समाज मनोविज्ञान मानवीय अंतःक्रियाओं का अध्ययन है। अंतःक्रियाओं से मतलब है पारस्परिक, आपस में व्यक्ति अंतःक्रिया करते हैं और उस अंतःक्रिया का अध्ययन जो है वो समाज मनोविज्ञान में किया जाता है। मतलब एक तरीके से ह्यूमन इंटरैक्शंस का अध्ययन समाज मनोविज्ञान में किया जाता है। इस तथ्य की पुष्टि के लिए क्रच और उसके साथियों ने कहा कि समाज मनोविज्ञान की परिभाषा अंतःव्यक्तिक व्यवहार घटना के रूप में की जा सकती है। क्रच और उसके साथियों की ये परिभाषा है। किम्बल यंग ने 1960 में इसी तथ्य की पुष्टि में समर्थन के रूप में कहा कि समाज मनोविज्ञान व्यक्तियों की पारस्परिक प्रतिक्रिया का और इसमें प्रभावित व्यक्ति के विचारों, भावनाओं के संवेगों और आदतों का अध्ययन है। तो किम्बल यंग ने भी ये कहने का प्रयास किया कि मनोविज्ञान व्यक्तियों की पारस्परिक प्रतिक्रियाओं का और इस प्रतिक्रिया से जो प्रभावित व्यक्ति हैं उनके विचारों, भावनाओं और संवेगों का अध्ययन है। कुप्पुस्वामी ने 1961 में इसी विचारधारा का समर्थन किया और कहा कि समाज मनोविज्ञान ज्ञान का वह अंग है जो सामाजिक परिस्थितियों में व्यक्ति की एक दूसरे के प्रति होने वाली अंतःक्रिया से उत्पन्न संबंधों का अध्ययन करता है। संक्षेप में इसका संबंध समाज में व्यक्ति के विचार, भावना और कार्यों से है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि सभी मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग प्रकार से समाज मनोविज्ञान की परिभाषा करने का प्रयास किया है, परंतु इन सभी परिभाषाओं का अगर हम अध्ययन करें तो हम कह सकते हैं कि वर्तमान अवस्था में समाज मनोविज्ञान की कोई भी उपयुक्त परिभाषा इनमें से नहीं है। सभी विद्वानों के विचारों में अंतर कहीं कम तो कहीं अधिक है। विचारों में अंतर का एकमात्र कारण यही प्रतीत होता है कि दिन प्रतिदिन समाज मनोविज्ञान का क्षेत्र विकसित हो रहा है। प्रत्येक दिन नए नए अध्ययन हो रहे हैं, नए नए रिसर्चेस हो रही हैं और उन रिसर्च के आधार पर व्यवहार के नए नए सिद्धांत खोज की जा रही है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो आधुनिक समय में अगर हम समाज मनोविज्ञान की एक उपयुक्त परिभाषा बताएं कि एक उपयुक्त परिभाषा समाज मनोविज्ञान की क्या हो सकती है, तो हम कह सकते हैं कि समाज मनोविज्ञान वह विज्ञान है जिसमें समाज में व्यक्ति के व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। मतलब व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन और वो भी समाज में, तथा जिसमें विशेष रूप से पारस्परिक प्रतिक्रिया से प्रभावित हुए व्यक्तियों के विचारों, भावनाओं और संवेगों का अध्ययन किया जाता है। तो ये एक उपयुक्त परिभाषा कही जा सकती है जिसमें कि उपरोक्त वर्णित जितनी भी परिभाषाएं हैं उनका एक तरीके से सार है इस परिभाषा में। यह परिभाषा क्रच और क्रचफील्ड, रॉस और किम्बल यंग की परिभाषाओं पर आधारित है। क्रचफील्ड की परिभाषा इतनी विस्तृत है कि ऊपर दी हुई सभी परिभाषाओं को इस परिभाषा में सम्मिलित किया जा सकता है। क्रचफील्ड की परिभाषा में ये कहा गया है कि समाज में व्यक्ति के व्यवहार के वैज्ञानिक अध्ययन को समाज मनोविज्ञान कहा है। इस परिभाषा को समझने के लिए आवश्यक है कि समाज मनोविज्ञान के क्षेत्र को समझा जाए कि समाज मनोविज्ञान का स्कोप क्या है, क्षेत्र क्या है। तो मनोविज्ञान की तरह समाज मनोविज्ञान में भी अध्ययन का जो केंद्र बिंदु है वो व्यवहार है, जैसा कि इन परिभाषाओं से पता चल रहा है। समाज मनोविज्ञान में व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है और व्यवहार के अंतर्गत व्यक्ति की बाहरी अनुक्रियाओं और इसके अतिरिक्त उसका आंतरिक व्यवहार जैसे चेतना, अभिवृत्तियाँ आदि भी अध्ययन में सम्मिलित होती हैं। समाज में व्यक्ति के व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन समाज मनोवैज्ञानिक क्षेत्र का मुख्य एक आकर्षण है। तो समाज मनोविज्ञान में विशेष रूप से
इस व्यवहार का अध्ययन किया जाता है जो दूसरों को उद्दीप्त करता है, मतलब दूसरों को उत्तेजित करता है कुछ व्यवहार करने के लिए, और दूसरे व्यक्तियों के व्यवहार द्वारा उद्दीप्त होकर अनुक्रिया के रूप में व्यक्ति में व्यक्त होता है। इन सभी प्रकार के व्यवहारों का अध्ययन वैज्ञानिक विधियों द्वारा किया जाता है। समाज मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाने वाला जो व्यक्ति का व्यवहार है, उस व्यक्ति और उसके वातावरण दोनों का ही परिणाम हम कह सकते हैं। समाज मनोविज्ञान में व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन समाज के सामाजिक दशा और मानवीय अंतःक्रियाओं के संबंध में किया जाता है। तो उपरोक्त सभी परिभाषाओं का अगर संक्षिप्त रूप हम देखें तो ये कह सकते हैं। देखा जाए तो प्रत्येक मनुष्य किसी न किसी सामाजिक वातावरण में रहता है। उसके इस सामाजिक वातावरण में उसके परिवारजन, रिश्तेदार, मित्र, पड़ोसी, मोहल्ले वाले और भी जाने बहुत सारे लोग होते हैं। इन सब व्यक्तियों का व्यवहार उस व्यक्ति के व्यवहार की ओर और उस व्यक्ति का व्यवहार इन सब व्यक्तियों के व्यवहार को किसी न किसी रूप में प्रभावित करता है, पारस्परिक रूप से प्रभावित करता है। यही व्यवहार की आपसी क्रिया प्रतिक्रिया, पारस्परिक अंतःक्रिया या मानवीय अंतःक्रिया इसको हम कह सकते हैं। यह मानवीय अंतःक्रिया प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हो सकती है। सहयोगपूर्ण, प्रतिद्वंदितापूर्ण या प्रतियोगिता, ये भी एक प्रकार की अंतःक्रिया ही है। यह मानवीय अंतःक्रियाएं व्यक्ति के विचारों, भावनाओं, संवेगों को भी प्रभावित नहीं करती हैं केवल, बल्कि व्यक्ति के संपूर्ण व्यवहार और उसके व्यक्तित्व को भी प्रभावित करती हैं। तो हम कह सकते हैं कि व्यक्ति का व्यवहार दूसरों के व्यवहारों से प्रभावित होता है। कभी कभी दूसरे व्यक्ति सामने उपस्थित नहीं होते हैं, परंतु फिर भी हमारा व्यवहार इन अनुपस्थित व्यक्तियों के व्यवहार से प्रभावित होता है। प्रत्येक व्यक्ति व्यवहार को मोटे तौर पर दो मुख्य भागों में हम बांट सकते हैं व्यवहार को, व्यक्तिगत व्यवहार और सामाजिक व्यवहार। व्यक्ति अन्य व्यक्ति के व्यवहारों से प्रभावित हुए बिना जब व्यवहार करता है तो वह उसका व्यक्तिगत व्यवहार कहलाता है। दूसरी ओर जब व्यक्ति अन्य व्यक्तियों के व्यवहार से प्रभावित होता है, चाहे वह प्रत्यक्ष हो या वो अप्रत्यक्ष हो, तो इस प्रकार का जो व्यवहार है वो सामाजिक व्यवहार कहलाता है। समाज मनोविज्ञान में जो दूसरे प्रकार का व्यवहार है उसका अध्ययन किया जाता है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि समाज मनोविज्ञान वह विज्ञान है जिसमें व्यक्तियों की पारस्परिक प्रतिक्रियाओं तथा इन पारस्परिक प्रतिक्रियाओं का उन व्यक्तियों के व्यवहार के विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसका हम अध्ययन करते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि समाज मनोविज्ञान की अलग अलग प्रकार से परिभाषा दी गई, और परिभाषाओं का जो एक संक्षेप या सार हम कह सकते हैं वो यह है कि समाज मनोविज्ञान वह विज्ञान है जिसमें व्यक्तियों की पारस्परिक प्रतिक्रियाओं का और इन पारस्परिक प्रतिक्रियाओं का उन व्यक्तियों के व्यवहार के विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसका अध्ययन किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, आज मैंने आपको बताया समाज मनोविज्ञान का क्या अर्थ है, समाज मनोविज्ञान की अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने क्या क्या परिभाषाएं दी, और सबसे उपयुक्त परिभाषा समाज मनोविज्ञान की हम किसको कह सकते हैं। तो मैं समझती हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।